दोस्तों, हमने पार्ट 1 में बजट 2026 के की हाइलाइट्स देखे हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि वो हाइलाइट्स इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे होगा, मिडिल क्लास के ऊपर उसका क्या असर होगा और आपने अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है ये भी देखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ठीक है बजट तो आ गया, लेकिन इससे मेरे घर में क्या बदलेगा? सबसे पहले बात करते हैं टैक्स फाइलिंग की। तो देखिए, टीडीएस और टीसीएस के नियमों में थोड़ा फर बदलाव अगर आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आईटीआर टाइम पे और सही तरीके से फाइल करना। कई लोग क्या करते हैं ना, एकदम लास्ट मोमेंट तक का वेट करते हैं आईटीआर फाइल करने का, और फिर गलती हो जाती है और फिर नोटिस आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हर साल आप ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम मत चुनिए। एक बार बैठ के कैलकुलेट कीजिए कि आपके लिए कौन सी रिजिम फायदेमंद है और वही चुनिए। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। बजट का साफ संकेत है कि इस बार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रोड, रेलवे, पावर, सेमीकंडक्टर, टेक, ये सारे सेक्टर में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जरूर होगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आपके लिए स्मार्ट मूव हो सकता है। तो शॉर्टकट नहीं, पेशेंस चाहिए। अब बात करते हैं हेल्थ और इंश्योरेंस की। सच मानिए, मेडिकल एक्सपेंस कब और कितना आए कोई नहीं जान सकता। इसीलिए अगर आपके पास अभी तक कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है तो यही सही टाइम है बजट के बाद इसे सीरियसली लेने का। और अगर हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा रही है तो इसका मतलब प्रिवेंटिव चेकअप, हेल्थ प्लानिंग अभी लग्जरी नहीं है, जरूरत है। अब बात करते हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर बजट का क्या असर हुआ। अब ऑनेस्टली बात करते हैं कि मिडिल क्लास के लिए क्या अच्छा रहा और क्या डिसअपॉइंटिंग रहा है। पहले गुड न्यूज ये है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसमें थोड़ी राहत मिली है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह जैसे कि सीएनजी वगैरह, इसमें भी थोड़ी राहत मिली है। इससे महीने का जो बजट है उस पर थोड़ी सी राहत मिलेगी, प्रेशर थोड़ा कम मिलेगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो इससे जॉब भी बढ़ सकती है और इकोनॉमी जो है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। ये फायदा जो है वो इंस्टेंट नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर डेफिनेटली दिखता है। अब थोड़े चैलेंजेस भी समझ लेते हैं। इस बार डायरेक्ट इनकम टैक्स रिलीफ नहीं मिली है और डेली एक्सपेंसेस के ऊपर इतनी राहत नहीं मिली है, तो मिडिल क्लास को अपने खर्चे के ऊपर कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। बजट ने मदद तो की है, लेकिन पूरा काम हमें ही करना पड़ेगा। बजट के बाद फाइनेंस कैसे मैनेज करें? अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा जो है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको पहले मंथली बजट बनाना चाहिए। रूल आपको सिंपल रखना है, जो भी कमाते हो उसका 20% आपको बचत में या फिर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले अपने खर्चों को कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। फूड, ट्रांसपोर्ट, ईएमआई, बिल और सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट। पैसा दिखेगा तो कंट्रोल अपने आप आ ही जाएगा। दूसरा है इमरजेंसी फंड। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको कम से कम 3 से 6 महीने का जो खर्चा है वो आपको अलग से दूसरे अकाउंट में रखना है, ताकि अगर नौकरी गई या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए तो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का सहारा ना लेना पड़े। तीसरा है एसआईपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हर दिन आपको मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, बस डिसिप्लिन से एक एसआईपी चालू करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ और डाइवर्सिफाइड फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में मदद करते हैं। रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ, ईएलएसएस भी कंसीडर करें, क्योंकि आपका टैक्स भी बचेगा और आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को आप खर्चा मत समझिए, ये आपके सेविंग का बॉडीगार्ड है। बड़ा मेडिकल बिल आपकी सालों की सेविंग जो है वो खत्म कर सकता है। अब जानते हैं बजट से मिलने वाले असली फायदे क्या है। अगर शॉर्ट में बोलूं तो बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के अकॉर्डिंगली आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सकती है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी सस्ती हो चुकी हैं। डिजिटल लोन्स और क्रेडिट सिस्टम और भी आसान हो जाएगी। मतलब बजट ने रास्ता तो दिखाया है, लेकिन हमें चलना है। तो दोस्तों, बजट 2026 ने हमें
ज्यादा टैक्स रिलीफ नहीं दी है, लेकिन ये साफ बता दिया है कि ग्रोथ आने वाली है धीरे धीरे लेकिन मजबूत। अगर आप आपके फाइनेंस को स्मार्ट तरीके से प्लान करते हो तो मिडिल क्लास होते हुए भी आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।